हेलो, हाय गाइस। करियर मेकर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत है। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करते हैं एसएससी जीडी अप्लाई कैसे करते हैं। पार्ट 1 पहले मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। पार्ट 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 2 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये वीडियो में आप जानेंगे पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बिफोर प्रोसीडिंग विथ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप द फॉलोइंग डाटा रेडी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए ये डाटा रेडी करना होगा, आपके पास रखना होगा। रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। जो नोटिस दिया है एग्जामिनेशन का, इस नोटिस से पहले 3 months से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ। जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB तक, 20 से 50 KB तक होना चाहिए फोटोग्राफ। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टाकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में डेट होना चाहिए जो कि 3 month ओल्ड नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 3 month ओल्ड। फोटोग्राफ में डेट होना चाहिए प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। स्कैन सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट 10 से 20 KB तक, 10 KB से 20 KB तक स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, नेम ऑफ बोर्ड एट्सेट्रा ये देना पड़ेगा। लॉगिन टू ऑनलाइन सिस्टम थ्रू योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। पार्ट 1 में हमें क्या करना था? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था, जो कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड हमें मिला। पार्ट 2 में लॉगिन करना है और अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। क्लिक अप्लाई लिंक इन कांस्टेबल। लॉगिन होने के बाद क्लिक अप्लाई लिंक इन कांस्टेबल जीडी इन CAPF NISS राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 लिंक में क्लिक करना है। सेक्शन अंडर लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब। लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब में ये लेवल अवेलेबल है। अप्लाई लिंक कांस्टेबल जीडी। इंफॉर्मेशन इन कॉलम एट सीरियल नंबर 1 to 13 will be filled automatically from your one time registration data which is not editable। सीरियल नंबर 1 to 13 तक आपने जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन किया है वो ऑटोमेटिकली फिलअप होके शो होगा, जो कि डाटा विच इज नॉट एडिटेबल नहीं होगा इसमें 1 से 13 सीरियल नंबर तक। हाउएवर इफ यू वांट टू मॉडिफाई एनी ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लिक ऑन मॉडिफाई। आप मॉडिफाई करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन टैब प्रोवाइडेड एट द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। लेफ्ट हैंड में टॉप कॉर्नर में मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन टैब है, इसमें क्लिक करना है कॉर्नर ऑफ योर डैशबोर्ड में एंड मेक सुटेबल करेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आप चेंज कर सकते हो। सीरियल नंबर 14 इफ यू आर एन एक्स सर्विसमैन हो तो सीरियल नंबर 14 में फिलअप करना है, फिलअप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, नहीं तो नो करना है।
सीरियल नंबर 15 में सिलेक्ट यस इफ़ यू आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन है तो आप सीरियल नंबर 15 में यस करेंगे एंड सिलेक्ट एप्रोप्राइट एज रिलैक्सेशन। एप्रोप्राइट एज रिलैक्सेशन सिलेक्ट करें। ओबीसी से रिलैक्स होते हैं तो ओबीसी चूज करना है। एससी एसटी से रिलैक्स होते तो एससी एसटी चूज करना है। सीरियल नंबर 16 में सिलेक्ट यस इफ़ यू आर ए एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस करना है सीरियल नंबर 16 में, नहीं तो नो करना है। सीरियल नंबर 17 में गिव योर प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर का प्रिफरेंस देना है सीरियल नंबर 17 में। यू मे चूज एग्जामिनेशन सेंटर विद इन द सेम रीजन। रीजन आप जो रीजन दिया है सेम रीजन से जितना भी एग्जामिनेशन सेंटर है चूज करना है, इसमें से चूज करना है। चॉइस फॉर ऑल द 3 सेंटर मस्ट बी गिवन इन द ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस। प्रिफरेंस देना है। सीरियल नंबर 18 एंड 19 सिलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। ये चूज करना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। एज द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एंड राइफल में आप जो स्टेट में बिलोंग करते हो ये देना है और डिस्ट्रिक्ट देना है। वैकेंसी आर ऑल्सो रिजर्व फॉर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय नक्सलिस्ट एरिया। नक्सलिस्ट एरिया में वैकेंसी है, जो आप बिलोंग करते हो वही चूज करना है। Therefore, you will only be considered from the state duty and district mentioned by you at serial number 18 and 19 respectively। जो भी आप दिया होगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इसमें कंसिडर कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेस्पेक्टली एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये मिसमैच हो जाएगा तो आप जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट दिया है मिसमैच होगा तो रिजेक्टेड हो जाएगा आपकी कैंडिडेचर। सीरियल नंबर 20 में इफ़ यू बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी एंड हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट यूटी यू हैव द option to either avail the benefit of reservation from the state UT of your origin or the consider as unreserved EWS candidate against the vacancy of the state UT of your present domicile। आप अगले कोई स्टेट से और अदर स्टेट को ट्रांसफ़र होते तो टेम्परारी वहाँ रहते हो तो पहले आपकी परमानेंट स्टेट की बेनिफिट चाहिए तो ये सीरियल नंबर 20 में फिलअप करना है। मेक योर कंसिडर डिसीजन एंड फिलअप इंफॉर्मेशन इन दिस कॉलम अकॉर्डिंगली। सीरियल नंबर 21 एंड 22 इंफॉर्मेशन विल बी फिल्ड अप ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर डोमिसाइल स्टेट यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट। ये 21 22 इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा आपकी स्टेट यूटी और डिस्ट्रिक्ट के। सीरियल नंबर 23 गिव योर प्रिफरेंस सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। आप सीरियल नंबर 23 में आप ये चूज करना है प्रिफरेंस ऑफ सीएपीएफ। फिल ऑफ द ऑल 6 ऑप्शन विल बी मैंडेटरी। 6 ऑप्शन है जो मैंडेटरी है। आप प्रिफरेंस देना है किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है। सीरियल नंबर 24 इंडिकेट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। 24 में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है देना पड़ेगा। सीरियल नंबर 25 में प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा सीरियल नंबर 25 में। सीरियल नंबर 26 में प्लीज सी पारा 18 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड फिल ऑफ अकॉर्डिंगली। सीरियल नंबर 26 में पारा 18 के मुताबिक फिल ऑफ करना है अकॉर्डिंगली। 18 पारा 18 में क्या है आप देखना चाहिए। पारा 18 में जो भी है इसको देखकर फिलअप करना है आपको।
पैरा 18 में क्या है देखते हैं। पैरा 18 में इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड इट्स ओएम ऑन increasing access of the unemployed candidates to job opportunity, it has been decided that after declaration of final result, the commission will make available scores and ranking of candidates in the recruitment examination on its portal. Accordingly, it has been decided that apart from roll number, score, ranking of the candidate in the final examination, name of candidate, name of parents, husband, educational qualification, date of birth, category, sex, male, female, total marks in qualifying examination, complete address including email address will be made available on the website after the declaration of final result. However, the candidate will have the option to opt out from the disclosure scheme to disclose his information publicly at the time of filling of the application. ये यस करना है क्योंकि पब्लिसिटी होगा। आप जब सिलेक्शन होते तो ये पब्लिसिटी होगा, आपकी रैंक कितना है, कितना मार्क आपका है, आपका ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स शो होगा, पब्लिसिटी होगा। इसके लिए ये यस करना है, नहीं शो करना तो नो करना है। फिर देख लेते हैं और क्या है। सीरियल नंबर 13 सॉरी सीरियल नंबर 13 नहीं, सीरियल नंबर 26 क्या था, प्लीज सी पैरा 18, पैरा 18 देख लिया। सीरियल नंबर 27 and 28 information with regard to present and permanent address will be fill up automatically from the one time registration data. one time registration data में जो दिया है ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। देन upload your recent photograph not more than 3 months old from the date of publication of the notice of examination as specified at serial number 1A above. ये फोटोग्राफ अपलोड करना है। upload your signature as specified at serial number 1B above. Application with blur signature will be rejected. Clearly visible signature upload करना है। serial number 29 the photograph uploaded above should not be more than 3 months old from the date of publication of the notice of examination, and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on it. Fill up the date on which your photograph has been taken. Serial number 30 में click yes if the data on which the uploaded photograph has been taken is clearly printed on it. yes करना है इसको, जो कि if the date on which the uploaded photograph has been taken is clearly printed on it. सीरियल नंबर 30 में क्या है, यस करना है, जो कि डेट आप जो प्रिंट किया है फोटो में ये क्लियरली विजिबल है। गो थ्रू द डिक्लेरेशन केयरफुली एंड क्लिक ऑन आई एग्री चेकबॉक्स इफ यू एक्सेप्ट द सेम फिलअप कैप्चा कोड। ये एक्सेप्ट करना है, आई एग्री। प्रीव्यू एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू। प्रीव्यू करना है आपको और वेरीफाई करना है क्या गलत डाल दिया या ठीक। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई एनी एंट्री क्लिक ऑन एडिट मॉडिफाई बटन। आप कुछ गलत डाल दिया तो मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करेंगे। एंड मेक रिक्विसाइड करेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। करेक्शन करना है। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्टली फिल्ड प्रीव्यू एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एंड सबमिट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आप करेक्शन नहीं कर सकते जो कि फाइनल सबमिट करने के बाद। तो देख लो, अच्छे से देख लो और मॉडिफाई करना है तो कर लो, देन फाइनल सबमिट करो।
प्रोसीड टू मेक फीस पेमेंट इफ यू आर नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। आपको पेमेंट करना है, फीस पेमेंट करना है। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई नेट बैंकिंग, ये फैसिलिटी है नेट बैंकिंग में। आप फीस पेमेंट नेट बैंकिंग में करें तो करें, भीम यूपीआई में करें तो करें, और कार्ड में जो भी चाहिए जैसे चाहिए फीस पेमेंट कर सकते हो। देन फीस पेमेंट करने के बाद व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड इट विल बी एक्सेप्टेड। प्रोविजनली कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर ओन रिकॉर्ड्स। ओन रिकॉर्ड्स रखने के लिए प्रोविजनली कैंडिडेट हो गए आप, और प्रिंट करना चाहिए आपका फाइनल सबमिट होने के बाद। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द कमीशन। कमीशन को सबमिट करना नहीं पड़ेगा फिजिकली। आप एप्लीकेशन फॉर्म को आपके पास रखना है फ्यूचर के लिए। आप ऑनलाइन में ही सबमिट करना है और इसको प्रिंट करके आपके पास रख लो। नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिटेड टू द कमीशन एट एनी स्टेज। हाउएवर you may be required to provide printout of the online application form to address grievance related to online application if any। ये ग्रीवेंस देने में और फ्यूचर में काम में आएगा। ये देखिए पिक्चर दिया है, इसमें सैम्पल पिक्चर दिया है कैसे कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान से देखो इसको। ध्यान से देखो इसको और अप्लाई करो।